हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रभा सिंह। आज हम वीडियो में ग्राम राग वर्गीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये वाला टॉपिक जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये वाली वीडियो देख ली, इसमें से आपका क्वेश्चन कहीं भी बाहर नहीं जाएगा। और मैंने लास्ट में इसमें 11 क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। एक प्रैक्टिस सेट है आपके लिए। ऐसा नहीं कि इसमें मैंने उत्तर भी दिया है, उसका रिप्लाई भी किया है। तो आप पहले इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखो और उसके बाद फिर आप क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करना, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो जाति वर्गीकरण के बाद आया था ग्राम राग वर्गीकरण, ठीक है। जाति वर्गीकरण के बाद इसका सबसे पहले जो शब्द का उल्लेख किया था ना, उन्होंने मतंग मुनि ने किया था, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन आ सकता है ना, ग्राम राग शब्द का उल्लेख सबसे पहले किसने किया? तो मतंग मुनि ने किया था। और अगर पूछे जाए कि टोटल ग्राम राग कितने माने गए हैं, तो 30 माने गए हैं। ग्राम रागों के प्रकार कितने हैं? 5 है। और ग्राम राग किस पर आधारित है? तो ये गीतियों पर ही तो आधारित है। जैसे शुद्ध है ना, तो इसको इन्होंने लिख दिया शुद्ध ग्राम राग। भिन्ना जो है इनको भिन्न ग्राम राग। गोड़ी है जो गोड़ी ग्राम राग, ठीक है। बेसर ग्राम राग, हालांकि इसी पर आधारित है। ये जो ग्राम राग जो है ये गीतियों पर ही आधारित है। तो आगे हम इसके बारे में धीरे धीरे डिस्कस करते हैं कि शुद्धा में क्या है, भिन्ना में क्या है, ठीक है। अभी देखो संगीत रत्नाकर जो ग्रंथ था उसमें 5 प्रकार की गीतियाँ मानी गई है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि शारंगदेव ने कितनी गीतियाँ मानी है, तो उन्होंने 5 मानी है। लेकिन अगर पूछा जाए मतंग ने कितनी मानी है, तो उन्होंने 7 मानी है। अगर पीछे पूछा जाए टोटल ग्राम राग कितने हैं, तो कितने हैं? 30 है, ठीक है। सारे क्वेश्चन साथ के साथ बताती चल रही हूँ। सबसे पहला आता है हमारा शुद्धा गीति। इसमें क्या होता है? इसमें जो स्वर होते हैं ना वक्र रहित लगते हैं और मधुर स्वरों का प्रयोग इसमें होता है। भिन्ना गीत में क्या होता है कि इसमें गमक युक्त लगते हैं, मधुर वक्र और गमक युक्त लगते हैं। गोड़ी में क्या होता है? ठुड्डी को वक्षस्थल पर रखकर गमक युक्त स्वरों का प्रयोग होता है इसमें। गोड़ी में ठुड्डी ठुड्डी ऐसे ना मैच सा हो रहा है ना। और ये क्वेश्चन कई बार आता है, ओहाटी ललित का संबंध किस गीति से है? तो गोड़ी गीति से है। और क्वेश्चन ये भी बन सकता है, गोड़ी गीति में कौन से स्वर में प्रयोग की जाती है? तो ज़्यादातर मंत्र सप्तक में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन भी करते जाइए, नोट डाउन करते रहिए, आपको याद रहेंगे। अब आता है हमारा बेसरा गीति। इसमें क्या होता है? स्वरों का प्रयोग बिना रुके वेग से होता है। बे से बेसरा, बे से वेग, वेग करके आप ऐसे याद कर सकते हो। अब साधारणी गीति क्या है? इस गीति में क्या होता है? सभी गीतियों का मिश्रण होता है। शुद्धा का भी अब क्वेश्चन भी आ सकता है कि सभी गीतियों का मिश्रण किस गीति में माना जाता है? साधारणी गीति में माना जाता है। अब ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि मतंग ने चौकशा गीति का संबंध, चौकशा नाम किसको दिया? तो शुद्धा गीति को दिया चौकशा नाम, ठीक है। मतंग की अगर पूछी जाए कितनी गीतियाँ मानी है? 7 मानी है। मतंग ने 7 मानी है, ठीक है। और इसके अंतर्गत जैसे, और मतंग ने जैसे मानी शुद्धा, भिन्ना, गोड़ी, बेसरा, साधारणी, ये तो 5 हो गई। उसके अलावा इन्होंने बताई है भाषा और विभाषा। भाषा में इन्होंने 16 रखी है और विभाषा में इन्होंने 12 रखे हैं रागे, ठीक है। और इन्होंने 5 गीतियाँ जो ग्राम राग के अंतर्गत मानी है, और विभाषा और भाषा जो है वो इन्होंने देशी संगीत के अंतर्गत मानी है। मतंग ने ग्राम रागों को पुरुष का और देशी रागों को स्त्री माना है, ठीक है। और शुद्धा गीति जो होती है वो ध्रुपद के लिए ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि ध्रुपद के लिए कौन सी गीति उपयुक्त मानी जाती है? तो शुद्धा गीति, क्योंकि इसमें स्वर शुद्ध वगैरह लगते हैं और स्पष्ट साधित स्वर लगते हैं। फिर आती है हमारी भिन्ना गीति। इसमें क्या होता है कि स्वर जो होता है शब्द लय के भिन्न भिन्न रूपों से उपयुक्त होते हैं। जैसे ये अगर क्वेश्चन पूछा जाता है धमार गायकी के लिए कौन सी गीति उपयुक्त मानी जाती है? तो भिन्ना गीति उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। क्योंकि ये धमार जो होता है काफ़ी राग में होता है और उसमें शब्द लय के भिन्न भिन्न रूपों से युक्त होती है ये राग जो होती है, ठीक है। ये ध्यान रखना। शुद्धा गीति का संबंध किससे था? ध्रुपद से था। धमार का संबंध किस गीति से? भिन्ना गीति से। अब बात करते हैं हम गोड़ी गीति की। इसमें क्या होता है? इसमें स्वरों में इमोशंस होते हैं गोड़ी गीति में। और गोड़ी गीति को किसके अंतर्गत रखते हैं? ठुमरी के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। पीलू और भैरवी राग है जो गोड़ी गीति के अंदर रख सकते हो। अब देखो ध्यान करते चलो, शुद्धा गीति किससे संबंधित है? ध्रुपद से। भिन्ना किससे संबंधित है? भिन्ना किससे संबंधित है? कमेंट में बताना ओके। और गोड़ी किससे संबंधित है? ठुमरी से संबंधित है। भिन्ना गीति कमेंट में बताओ कि किससे संबंधित है। थोड़ा सा मेहनत खुद भी क्या करो, कमेंट ही नहीं करते हो यार आप लोग तो। बेसरा राग गीति किससे संबंधित है? ये टप्पा से संबंधित है। शुद्धा किससे संबंधित है? ध्रुपद से। बेसरा तो आप बताओगे किससे? गोड़ी किससे है? ठुमरी से। टप्पा किससे संबंधित है? बेसरा से, ठीक है। बेसरा, इसमें क्या होता है? स्वरों का प्रयोग कैसे होता है? वेग से होता है। सभी गीतियों का मिश्रण किसमें है? साधारणी राग गीति में, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक एक के बारे में। सबसे पहले आती है हमारी शुद्धा ग्राम राग। इसमें कितनी रागें होती हैं? 7 होती हैं। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि शुद्ध ग्राम राग में षड्ज ग्राम की कितनी रागें होती हैं? तो 3 होती है। अगर पूछा जाए शुद्ध ग्राम राग में मध्य ग्राम की रागें कितनी होती है? तो 4 होती है। अब देखो शुद्ध ग्राम में षड्ज ग्राम की रागें कौन सी है? षड्ज कैशिक मध्यम है, शुद्ध साधारित है और षड्ज ग्राम राग, ठीक है। ये 3 है। और मध्यम ग्राम राग की अगर पूछी जाए पंचम, मध्यम, षाड़व और शुद्धा कैशिक, ये किससे है? मध्यम ग्राम से। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? शुद्धा गीति की बात कर रहे हैं, ठीक है। शुद्धा ग्राम राग की बात कर रहे हैं, ठीक है।
उसके बाद आती है भिन्ना ग्राम राग। इसमें कितनी रागें होती हैं? 5 होती हैं, ठीक है। अब पूछा जाए षडज ग्राम से कितनी होती है, तो षडज ग्राम से 2 होती है, और मध्यम ग्राम से अगर पूछी जाए तो कितनी होती है? 3 होती है। पहली हम बात करते हैं इसमें षडज ग्राम की रागें कौन कौन सी होती है भिन्ना ग्राम राग में। कैशिक मध्यम होती है और भिन्न षडज होती है। कौन सी होती है? कैशिक मध्यम, भिन्न षडज, कैशिक मध्यम, भिन्न षडज। मध्यम ग्राम से पूछी जाए तो तान कैशिक, भिन्न पंचम, ठीक है, भिन्न पंचम। और गाइस एक और लिखना भूल गई मैं इसमें, ठीक है। तो इसमें 3 रागें होती हैं। सबसे पहले भिन्ना ग्राम राग में षडज ग्राम की रागें 2 होती हैं और उसकी 3 होती हैं। अब देखो वैसे तो मैंने आपको रागें बताया, लेकिन अगर पूछा जाए ना कि भिन्ना ग्राम राग के प्रकार कितने होते हैं तो 4 आते हैं। अगर भिन्ना ग्राम रागें पूछी जाए कि उसमें ग्राम राग कितने, तो 5 भरोगे। लेकिन अगर भिन्ना ग्राम राग के प्रकार पूछे जाए तो 4 हैं। कौन कौन से हैं? स्वर भिन्न, जाति भिन्न, शुद्ध भिन्न और श्रुति भिन्न। भिन्ना ग्राम राग के कितने प्रकार हो गए? 4 हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है गौड़ी ग्राम राग। इसमें कितनी राग हैं? 3 ग्राम राग हैं। गौड़ी ग्राम राग में कितनी राग? 3 राग हैं, 3 ग्राम राग है। अगर पूछा जाए गौड़ी ग्राम राग में षडज ग्राम से कितनी राग हैं, तो 2 है। यहाँ क्वेश्चन में बताया गौड़ी ग्राम राग में मध्यम ग्राम से रागें कितनी है? 1 है। अब षडज ग्राम की रागें कौन कौन सी है? गौड़ कैशिक मध्यम और गौड़ पंचम षडज, गौड़ पंचम, और मध्यम ग्राम से गौड़ कैशिक मध्यम, ठीक है। अब आती है हमारी बेसर ग्राम राग। बेसर ग्राम राग में कितनी होती है? 8 होती है। कैसे होती है? बेसर ग्राम में 4 षडज ग्राम की होती है, 8 से याद रख लेना। 4 षडज ग्राम की होती हैं, 3 मध्यम ग्राम की होती है, और एक जो होती है वो षडज और मध्यम ग्राम दोनों से होती है। कौन कौन सी है षडज ग्राम से? टक, बेसर, शाड़व और सोवीर। और मध्यम ग्राम से कौन सी है? वोट, माल कैशिक, माल पंचम, एक ही है, ठीक है। और मध्यम और षडज ग्राम दोनों से कौन सी? टक कैशिक और हिंडोल, टक कैशिक और हिंडोल। हिंदोल है ये, हिंडोल नहीं है। अगला आता है हमारा साधारण ग्राम राग। इसमें कितनी है? 7 है। षडज ग्राम से अगर पूछी जाए तो कितनी है? 3 है। मध्यम ग्राम से अगर पूछी जाए तो कितनी है? 4 है। अब ये क्वेश्चन दे देंगे रूप सागर किस ग्राम से संबंधित है? षडज ग्राम से। शक्कड़ और ब्रह्मण पंचम। और मध्यम ग्राम से कौन सी है? नर्थ, गंधार पंचम, षडज कैशिक और कुकुब राग। टोटल ग्राम राग कितनी मानी गई है? 30 मानी गई है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए टोटल ग्राम राग कितनी मानी गई है, तो 30 मानी गई है। मैंने रागांग राग वर्गीकरण पर भी एक वीडियो बनाई है। अब बारी है आपके टेस्ट की। लेट्स सी कितना आप लोगों ने ध्यान से इसको पढ़ा है। वैसे तो ये वीडियो काफ़ी बार देखोगे तब जाके समझ आओगी, थोड़ी सी टिपिकल है ना, रागें याद करनी पड़ेगी इसमें आपको। तो अब आपकी थोड़ी टेस्ट की बारी है। इसमें 11 क्वेश्चन मैंने दिए हैं। अब हम एक एक करके सॉर्ट आउट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है किस गीति में स्वर वेग से लगते हैं? भिन्ना गीति में, गौड़ी गीति में, बेसरा गीति में, या फिर साधारणी गीति में? अभी मैंने आपको बाबा करके कुछ बताया भी था, वे से करके कुछ बताया था। सोचिए किस गीति में लगते हैं। 11 क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन आप सॉर्ट आउट करके देखना कि आपकी कितनी तैयारी है इस टॉपिक को लेकर। किस गीति में स्वर वेग से लगते हैं? भिन्ना गीति में, गौड़ी गीति में, बेसरा गीति में, या फिर साधारणी गीति में? तो इसका आंसर आएगा बेसरा गीति। अभी बताया था ना मैंने आपको ये वाला। दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है मतंग ने कितनी गीतियाँ मानी है? 5, 7, 9 या फिर 4? मतंग ने कितनी गीतियाँ मानी है? 5, 7, 9 या 4? शारंगदेव ने कितनी मानी है ये कमेंट में बताओगे आप, ठीक है। और भिन्ना गीति का संबंध किस गायकी से वो भी कमेंट में बताओगे आप। बताया करो थोड़ा सा, मुझे भी तो लगे आप लोग पढ़ते हो ढंग से। मतंग ने कितनी गीतियाँ मानी है? तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा आंसर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, 7 मानिए, ठीक है। अब हमारा आता है अगला क्वेश्चन कि इनमें से किस गीति का संबंध टप्पा गायन शैली से है? गौड़ी गीति का, शुद्ध गीति का, साधारणी गीति का, या फिर बेसरा गीति का? इनमें से किस गीति का संबंध टप्पा गायन शैली से है? सोचिए। ध्रुपद से किसका था? ध्रुपद गायन शैली का किससे संबंध था? ठीक है, तो टप्पा का संबंध किससे है? बेसरा गीति से। बेसरा में स्वर कैसे लगते हैं? वेग से लगते हैं, ठीक है। अगला हमारा आता है इनमें से किस गीति का संबंध ध्रुपद गायन शैली से है? साधारणी का, बेसरा का, गौड़ी का, या फिर शुद्धा का? इनमें से किस गीति का संबंध ध्रुपद गायन शैली से है? साधारणी, बेसरा, गौड़ी, शुद्धा। ओहाटी ललित का संबंध आप बताओगे किससे है? ये 3 क्वेश्चंस दिए मैंने आपको, आप सभी के ऑप्शन बताने, तो इसका आंसर शुद्ध आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 5वां, किस गीति का संबंध ठुमरी से है? चौकशा, भिन्ना, गौड़ी, या फिर साधारणी? किस गीति का संबंध ठुमरी से है?
चोक्षा, भिन्ना, गोड़ी या साधारणी? सोचो सोचो सोचो, थिंक अबाउट इट। चलो तो आंसर मैं ही बता देती हूँ आपको। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा गौड़ी गीति। ठुमरी का संबंध किससे है? गौड़ी गीति से है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, मतंग ने किस गीति को चोक्षा नाम दिया है? मतंग ने किस गीति को चोक्षा नाम दिया है? भिन्ना को, गौड़ी को, ये साधारणी है, ठीक है, साधारणी को या फिर शुद्धा को। मतंग ने किस गीति को चोक्षा नाम दिया है? भिन्ना को, गौड़ी को, साधारणी को। अब याद करते चलिए, ध्रुपद गायन शैली का संबंध किससे है? शुद्धा से है। भिन्ना को तो आप बताओगे, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा शुद्धा गीति, ठीक है। शुद्धा को मतंग ने चोक्षा बोला है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, साधारण ग्राम राग में कितने ग्राम राग माने गए हैं? 7, 8, 5 या फिर 4? साधारण ग्राम राग में कितने राग माने गए हैं? 7, 8, 5 या फिर 4? ये तो इजी से हैं, तो टिपिकल है भी नहीं ज़्यादा। साधारण ग्राम राग में कितनी रागें मानी गई हैं? इसका आंसर आएगा 7, ठीक है। सा से साधारण, सा से 7, सा साधारण, सा 7। अगला हमारा आता है, किस गीति में स्वर मधुर और वक्र रहित लगते हैं? किस गीति में स्वर मधुर और वक्र रहित लगते हैं? भिन्ना में, शुद्धा में, बेसरा में, गौड़ी में, किस में लगते हैं मधुर और वक्र रहित? तो इसका आंसर आएगा भिन्ना में, ठीक है। भिन्ना में जो स्वर होते हैं गमक युक्त उसके वैसे लगते हैं, वक्र रहित लगते हैं। शुद्धा ग्राम राग में मध्यम ग्राम की कितनी रागें हैं? शुद्धा ग्राम राग में टोटल 7 रागें होती हैं, इसमें मध्यम ग्राम की कितनी है और षड्ज ग्राम की कितनी है? शुद्धा ग्राम राग में मध्यम ग्राम की कितनी रागें हैं? तो इसका आंसर आएगा 4, 3 है षड्ज ग्राम की, ठीक है। अब मध्यम ग्राम की 4 रागें कौन कौन सी देख लेते हैं हम। पंचम है, मध्यम है, षाडव और शुद्धा कैशिक। ये किसके? षड्ज ग्राम के, शुद्धा गीति में षड्ज ग्राम की ये 4 रागें हैं, सॉरी मध्यम ग्राम की, ठीक है। षड्ज ग्राम की तो 3 है, मध्यम ग्राम की है पंचम, मध्यम, षाडव और शुद्धा कैशिक। ये याद रखना, शुद्धा ग्राम राग की बात है, शुद्ध ग्राम राग की। अब अगला क्वेश्चन हमारा आता है, इनमें से गौड़ ग्राम राग में मध्यम ग्राम से संबंधित कौन सी राग है? ये लास्ट वाला जो डी ऑप्शन दिख रहा है ना आपको, गौड़ कैशिक मध्यम, ये मध्यम को कट कर दो, ऑप्शन सेम नहीं है, ये गौड़ कैशिक ही है, सिर्फ गौड़ कैशिक है, सिर्फ मध्यम नहीं। ये मध्यम को मैंने आगे कट कर दिया है। तो इसमें आपको बताना, गौड़ ग्राम राग में मध्यम ग्राम से संबंधित कौन सी राग है? गौड़ ग्राम राग में कितनी रागें? टोटल 3 ही हैं, ठीक है। मध्यम और षड्ज ग्राम की उसमें 2 है, मध्यम ग्राम की 1 ही है। तो अब इनमें से आपको बताना है मध्यम ग्राम की कौन सी है। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी। ये याद रखना, गौड़ कैशिक की जो है ना ये मध्यम की, और गौड़ कैशिक मध्यम जो है ये षड्ज ग्राम की। अगला हमारा आता है, शुद्धा ग्राम राग में षड्ज ग्राम की कितनी रागें हैं? शुद्धा ग्राम राग में षड्ज ग्राम की कितनी रागें हैं? मध्यम ग्राम की तो 4 थी, षड्ज ग्राम की कितनी है? शुद्धा ग्राम राग में टोटल राग कितनी है? 7 है। शुद्धा ग्राम राग में षड्ज ग्राम की कितनी रागें हैं ये आपको बताना है। मध्यम ग्राम की इसमें 3 है, मध्यम ग्राम की 4 है, सॉरी। शुद्धा ग्राम राग में मध्यम ग्राम की 4 रागें हैं। षड्ज ग्राम की आपको बताना है कितनी है, तो इसका आंसर आएगा 3 कौन कौन सी है हम डिस्कस करते हैं। षड्ज ग्राम की रागें 3, षड्ज कैशिक मध्यम, शुद्ध साधारित और षड्ज ग्राम राग, ये 3 रागें इसके अंतर्गत आती है। ये शुद्धा की बात हमने की थी, क्वेश्चंस तो बहुत सारे बन सकते हैं इसमें, ठीक है। ये तो प्रैक्टिस थी एज ए कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक भी कर देना, और जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं उसका जवाब भी मुझे कमेंट में ज़रूर देना, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।